नमस्कार दोस्तों, पीडब्ल्यू ज्ञान कोश पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब हम तैयारी करते हैं तब सपने बड़े बड़े होते हैं कि मैं लोगों के लिए ये कर दूंगा या ये कर दूंगी, मैं एक बार पावरफुल हो गई या मेरे हाथ में कुछ पावर आ गई तो मैं ऐसे ऐसे सोशल जस्टिस इंश्योर कर दूंगा। ये सारी चीजें हर कोई सोचता है, बट प्रॉब्लम क्या है? हर किसी के हाथ में वो पावर नहीं लगती, हर किसी के हाथ में वो पोजीशन नहीं जाती। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, पर मुट्ठी भर लोग इस सफलता की, कह सकते हैं ना कि सफलता के इस फ्रूट को टेस्ट कर पाते हैं। बट क्या हो जब कुछ लोग उस मुकाम तक पहुंचे और फिर वो रिजाइन करके निकल लें? अभी रिसेंटली बहुत सारे केसेस आए हैं ऐसे ही, जैसे काम्या मिश्रा जी का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि 22 साल की उम्र में इन्होंने सिलेक्शन ले लिया, 28 साल तक नौकरी की, बिहार में लेडी सिंगम के नाम से फेमस हुई, बट अल्टीमेटली रिजाइन कर दिया। क्यों किया? पर्सनल रीजन। शिवदीप लांडे, इनकी अगर बात की जाए तो इन्होंने भी बिहार में कम काम नहीं किया है। सोशल सर्विसेज की बात करो, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। बहुत से आप लोगों में से बहुत से लोगों के वो आइडियल भी होंगे कि हां भाई, मुझे शिवदीप सर की तरह काम करना है। उन्होंने क्यों रिजाइन किया? पर्सनल रीजन। तीसरा, आईएएस अभिषेक, शुरुआत में रिजाइन करने की ताबड़तोड़ मेहनत की कि मुझे रिजाइन करना है यूपी कैडर से, रेजिग्नेशन दिया, बट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया। फिर पैरेलली छुट्टी पे जाकर के अपना काम करना स्टार्ट कर दिया। बताऊंगा क्या काम करना स्टार्ट किया। फिर बाद में उन्होंने कहना शुरू कर दिया गवर्नमेंट को कि जी मुझे तो रिज्वाइन करवा दो, रिज्यूम कर लो जॉब पे, तो उनको मना कर दिया। तो कुछ ऐसे झटके भी मिलते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक्चुअल में ये हो क्या रहा है कि आप इतनी मेहनत करके एक पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंचते हैं, वहां से फिर एकदम से आप स्विच कर जाते हैं। तो ऐसे में क्या आपकी मेंटल क्लैरिटी नहीं है, या फिर वहां जाकर के कुछ ऐसा होता है कि भाई सपना कुछ और देखा था, सच्चाई कुछ और निकली, तो यूं लगता है जैसे कि गलत डिसीजन ले लिया हो तो छोड़ देते हैं। तो यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि क्यों हो रहे हैं इतने सारे रिजाइंस। समझेंगे पूरा डिटेल में, बट यहां पर आगे बढ़े उससे पहले एक तो पीडब्ल्यू आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। मेरा नाम है रजनीकांत लाटा। दूसरा, पीडब्ल्यू की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें संकल्प 2027 इंग्लिश और हिंदी, टाइटन 2026 इंग्लिश, प्रहार 2026 इंग्लिश और हिंदी मीडियम, और साल माइंड कर लेना भाई आपका कौन सा मीडियम और किस साल में आप टारगेट कर रहे हैं एग्जाम को। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, जिसमें जीएस भी है, सीसेट भी है, दोनों इंक्लूडेड है। डेली एमसीक्यूज, मेंस आंसर राइटिंग, प्लस आपको ई बुक्स दी जाएगी जिससे कि आप सेल्फ स्टडी अच्छे से कर सकें। एडमिशन बिल्कुल ओपन है। तो यहां पर देख लीजिए, शिवदीप लांडे, इन्होंने तो रिजाइन किया, पहले पर्सनल रीजन बोला, फिर अपनी खुद की एक एप्लीकेशन लॉन्च की सोशल सर्विसेज को प्रमोट करने से रिलेटेड, फिर उसके बाद में अब इन्होंने 5 दिन पहले ही, अब आपको पता बिहार में असेंबली इलेक्शंस आने वाले हैं, तो इन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो मेरा खुद का एक पॉलिटिकल आउटफिट डाल रहा हूं, दैट विल बी हिंद सेना। और ये हिंद सेना का मेन प्रिंसिपल रहेगा नेशनैलिटी, सोशल सर्विस एंड डिवोशन। कैसे भी करके लोगों को इस तरीके से आगे लेके जाना, ये अपने आप में इन्होंने अपना पर्सनल रीजन दिया। अब ये पॉलिटिकली अपनी, कह सकते हैं कि अपनी माइलेज को कहीं ना कहीं इंक्रीज करना चाह रहे हैं या फिर लोगों के लिए सर्व करना चाह रहे हैं। काम्या मिश्रा जी की बात करें तो इन्होंने रिजाइन करने के पीछे लॉजिक बताया कि जी मेरे पिताजी के, मेरे माता पिता के मैं इकलौती हूं और मेरे यहां पर बिजनेस भी अच्छा खासा है, तो मैं बिजनेस संभालना चाहती हूं। इनके पास में तो क्या है कि इनके पास में कहीं ना कहीं आईपीएस पति भी हैं, इनके पति हस्बैंड जो हैं वो आईपीएस ऑफिसर है। वहीं पर आईएएस अभिषेक जो कि यूपी कैडर के थे, इन्होंने रिजाइन दे दिया, बट रेजिग्नेशन देने के साथ साथ में ही पहले कुछ सुर्खियां बटोरी। वो कैसे कि यूपी में इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने इस तरीके से इस गाड़ी के साथ अपनी फोटो डाली, तो बोले यार ये तो बहुत ज्यादा एक तरीके से, कहते ना कि सोशल मीडिया वाले इंडिविजुअल हैं, ग्लैमरस अपीयरेंस वाले हैं, इस तरीके की बातचीत हुई। फिर इन्होंने बॉलीवुड ज्वाइन किया, कई सॉन्ग्स भी लॉन्च हुए इनके, है ना। उसके बाद में आप नोटिस करेंगे इन्होंने कई एडवर्टीजमेंट में भी काम किया, बट वहां पर जाकर के जब इनको थोड़ा आइडिया लगा कि यार यहां पर तो मैं गलत ही आ गया, तो अल्टीमेटली इन्होंने फिर बाद में अपना रेजिग्नेशन विदड्रॉ करने की कोशिश की, बट विदड्रॉल नहीं हुआ। आईपीएस काम्या मिश्रा जी की बात करें तो इनको भी इतना इजीली रिजाइन इनका एक्सेप्ट नहीं हुआ था। 180 दिन की पहले छुट्टी दी गई, फिर प्रेसिडेंट साहब ने अभी रिसेंटली फिर इनकी रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट किया। और शिवदीप वामन राव लांडे जी की बात करें तो इनका मैं बता चुका हूं आपको, ठीक है। बेसिकली ये अकोला से बिलोंग करते हैं। यहां से मैम की बात करें, आईपीएस काम्या, जो कि अब एक तरीके से उन्होंने रिजाइन कर दिया है, तो एक्स आईपीएस बोलेंगे अब इनको, ठीक है। तो ये उड़ीसा से थी, ये महाराष्ट्र से थे शिवदीप सर जो हैं, ठीक है। अब अल्टीमेटली अगर देखें तो ये एक्सेप्टेंस और ये इस तरीके का हो क्यों रहा है, तो देखो वैसे देखा जाए तो इससे रिलेटेड लोकसभा में सवाल उठा था, तब हमारे यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह जी ने ये बात कही थी कि देखो जो भी सिविल सर्वेंट्स होते हैं, जो भी ऑफिशियल्स होते हैं, वो रिजाइन अगर कर रहे हैं
तो वो उनका पर्सनल रीजन होता है। जैसे उनके द्वारा रिपोर्ट बताई थी कि 2016 के हिसाब से हमारे पास में जो प्रीवियस 10-15 साल का डेटा हमारे पास इकट्ठा है, तो उसमें हमने एक एवरेज निकाला कि 105 इंडिविजुअल्स ने रिजाइन किया 2004 से 2008 के बीच में लगभग। उस रेंज में आप देखोगे कि ज्यादा भी नहीं तो बोले 45 के लगभग तो आईएएस ऑफिसर थे, बाकी आईपीएस ऑफिसर थे जिन्होंने रिजाइन किया। और उनके हर कोई का एक ही कारण निकल के आ रहा था कि जी हमें कैसे भी करके पर्सनल रीजन है, हमें छोड़ दीजिए, हम हमारा कुछ और एक्सप्लोर करना चाहते हैं, हमारी कुछ और कंडीशंस हैं। अब यहां पर हमें देखना होगा कि क्या वो कारण थे। नंबर 1, एक तो क्या होता है, हायर रैंक को गेन करने की बड़ी हर किसी के मन में इच्छा होती है कि जैसे मान लो आप आईपीएस सेलेक्ट हो चुके हो, बट आपका दिमाग ये है कि मुझे तो आईएएस बनना है, तो आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जब देते हैं तो आपको पहले रिजाइन, मतलब अटेम्प्ट दे लिया, सिलेक्शन होने हो गया, आईएएस बनने की तैयारी, रैंक आ रही है, तो पहले आप आईपीएस छोड़ेंगे फिर आईएएस में जाएंगे। तो एक तो ये वजह होती है। कई बार क्या होता है कि कुछ ऐसे एस्पेक्ट्स निकल के आते हैं जहां पर एक इंडिविजुअल कहते हैं ना कि सोचा कुछ और निकला कुछ और वाला एस्पेक्ट हो जाता है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एकदम आइडियल सिचुएशन को लेकर के पढ़ाई करते हो, ठीक है, प्रैक्टिकलिटी बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट है। हमें पढ़ाने की कोशिश क्या की जाती है, हम पढ़ते क्या है, हम किस थॉट प्रोसेस में आगे बढ़ते हैं, बट सच्चाई हमें देखने को मिलती है तब यूं आता फ्रस्ट्रेशन कि क्या ये इस तरीके के काम करने के लिए मैं रिक्रूट हुआ हूं या इतनी मेहनत मैंने की है। तो वो फिर वहां पर यू टर्न लेने के लिए कुछ लोग मजबूर हो जाते हैं। 2007 मतलब 8 से 15 के बीच की अगर बात करें तो बहुत से लोगों ने रिजाइन किया था। इसके अलावा कुछ लॉजिक और दिए जाते हैं कि सर्विसेज में इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा होती है, कुछ लोगों को ज्यादा फेवर मिलता है, कुछ को नहीं। उसके पीछे क्या होता है कि आप कितनी बटरिंग चटरिंग कर रहे हैं, किसी तरीके से आप अपनी सेटिंग करके रख रहे हैं। बट हमें तो ये समझाया जाता है ना कि आप पॉलिटिकली इंपार्शियल रहिए, तो वहां पर वो पॉलिटिकल प्रेशर जो होता है वो फ्रस्ट्रेट कर देता है, और उस प्रेशर को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं बर्नआउट होने की कंडीशन हो जाती है। साथ ही साथ कैडर एलोकेशन, आप चाहते हैं कि मेरे होम कैडर या फिर आसपास के स्टेट में मिल जाए जहां पर मैं एक लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा कंफर्टेबल रहूं, तो ऐसे में अगर आपको जो आप नॉर्थ इंडियन स्टेट से बिलोंग करते हैं पता पड़ा कि आपकी पोस्टिंग तमिलनाडु में कर दी, तो वहां पर फिर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। इसके अलावा मेहनत आप दबा करके कर रहे हो बट आपको टाइमली प्रमोशन ही नहीं दिया जा रहा, उल्टा ये पता पड़ रहा है कि भाई आपको आपकी ईमानदारी के चक्कर में पनिश किया जा रहा है और पता नहीं कितने ट्रांसफर कर दिए गए, जैसे कि अशोक खेमका सर की हम बात करें, है ना। इसके अलावा आपके पास में कोई ऑल्टरनेटिव अच्छा करियर देखने को मिल जाए कि यार यहां पर इतनी फ्रस्ट्रेशन है, मैं कुछ अच्छा कर दूं तो पता नहीं प्रेज मिलेगी कि नहीं, थोड़ा बहुत गलत हुआ तो ऐसे सोशल मीडिया पे रील्स वीडियोस वायरल होते हैं कि मानो फिर उसके बाद में आपके पास में कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए। साथ ही साथ ऐसे में कोई पॉलिटिकल प्रेशर होता है तो प्रॉब्लम, और मोह भंग होता है तो उसकी तो बराबरी कुछ है ही नहीं कि सोचा क्या और निकला क्या। बट एक चीज यहां पर मैं आपको इंटरेस्टिंग बताना चाहता हूं, देखो एक तो ये वर्दी मिलती है ना, बड़ी मेहनत के बाद मिलती है, बहुत सारी एस्पिरेशंस जो है वो इस वर्दी के साथ लगी रहती है। इसमें कौन इंडिविजुअल है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वर्दी किसकी है, किस पोजीशन की है, ये समझने वाली बात है। ज्यादातर तो देखो जब लॉ एंड ऑर्डर को इनको मेंटेन करने की बात आती है तो आईपीएस ऑफिसर्स के ऊपर सीधा डायरेक्ट प्रेशर आता है। अगर हम पब्लिक की बात करें तो ऐसे में उनको थोड़ा सा मैनेज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, राइट। और आईपीएस ऑफिसर्स वो फ्रस्ट्रेशन का भी शिकार बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं चैलेंजिंग सिचुएशन बनती है, ठीक है। वैसे ग्राउंड पे तो उनके पास भी पूरी मशीनरी है, बट अगेन यहां पर हमें ध्यान देना है कि सर्विसेज को कंटिन्यू कैसे किया जाए। तो अभी रिसेंट क्या होता है, एक मीटिंग होती है 4 दोस्तों की, ध्यान से समझना इस बात को, 4 दोस्तों की मीटिंग होती है और उन 4 दोस्तों में कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, उनमें सबसे सीनियर रैंक के आईजी ऑफिसर थे जो कि आईपीएस ऑफिसर हो गए, राइट। उनसे पूछा कि सर एक चीज बताइए, इतने लोग रिजाइन कर रहे हैं, ये फिर रिजाइन से रोका कैसे जाए, इन लोगों को क्या है कि जिनके चलते ये लोग अपनी सर्विसेज को एकदम प्रॉपर्ली फुलफिल करें। तो आईजी रैंक के जो सीनियर ऑफिशियल थे ना, 4 जन दोस्त जो मिले उनमें, उन्होंने क्या कहा, नंबर 1, आप दूसरों से कंपेयर करना खुद को बंद करो, कंपेयर मत करो भाई, जो तुम हो वो बिल्कुल बेस्ट है और उसी के अंदर अपना काम कंटिन्यू करते चली जाइए। आपकी इनर पीस अगर गई तो ये मान के चलो कि आपके पास में जो कुछ भी है वो नहीं बचेगा। तो सबसे पहले दूसरों से कंपेयर मत करो और कंप्लेन मत करो, नंबर 1। नंबर 2 कि आप अपनी सर्विसेज के ऊपर हैं तो वहां पर आप काम करिए, ठीक है। आप ऑफिसर हैं तो तब तक है जब तक आप उस पर्टिकुलर ऑरा में रहते हुए काम कर रहे हैं। घर पहुंच जाओ ना तो एक इंसान की तरह रहो, अपने आसपास के पड़ोसियों से बातचीत करो, दोस्तों के साथ एंगेज करो। वहां पर यह मत समझो कि मैं डीएम हूं या एसपी हूं, नहीं, आप जस्ट ह्यूमन बीइंग हो, किसी के पिता हो तो किसी के बेटे हो, किसी के हस्बैंड हो तो किसी के भाई हो। आपको नॉर्मल बस इस तरीके से बिहेव करना है, जिससे क्या होगा, लाइफ बहुत ज्यादा जॉयफुल लगेगी। फिर उसके बाद में आपको पर्क्स के पीछे नहीं भागना है। यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इंडिविजुअल्स के साथ में कि आपको जो फैसिलिटी गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है तो वो फैसिलिटी देने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी लग्जरी लाइफ जिएंगे, नहीं, उसके बदले में आपसे बहुत कुछ रिटर्न मांगा जाता है। आपको
स्टाफ दिया जाता प्रॉपर, कुक दिया, ड्राइवर दे दिया, अदर्स जो सारा सिक्योरिटी गार्ड, सारी फैसिलिटी देती है ना गवर्नमेंट, तो भाई साहब वहां पर आपसे बहुत कुछ रिटर्न में भी मांगा जाता है। तो ऐसे में आप पर्क्स के पीछे मत भागो, पहले आप सिचुएशन को देखो। पर्क्स के चक्कर में पता पड़ा कि आप ऐसी पोजीशन में पहुंच गए जहां पर आप उनसे जो आपको फैसिलिटीज मिल रही है उनसे तो खुश हो, पर आपसे जब रिटर्न लेना शुरू करती है जनता, तब आप ये बोलते हो यार ये क्या हो गया। तो ऐसे में सोच समझ करके अपने प्रमोशंस पे आगे फोकस करो। ऐसा नहीं कि हाँ जी मुझे तो ये पर्क मिल रहा है तो मुझे जल्दी से जंप ले लेना है, अदरवाइज फ्रस्ट्रेशन मिलेगी या फिर आप करप्शन में घुस जाएंगे। राइट, फिर आ जाइए, कभी भी गुड पोस्टिंग और गुड फेम के चक्कर में मत फंसो, क्योंकि अगर आप फेम और पोस्टिंग के चक्कर में चले गए तो कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन जो होती है वो बहुत ही ज्यादा डिमांडिंग होती है, और वहां पर फिर आप अगर बर्न आउट हो गए तो फिर बाद में सिचुएशन बिगड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने क्लियर किया अपनी बातों में, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री राज्य के किंग से कम नहीं होता है, एक राजा से कम नहीं होता। अब राजा को क्या चाहिए? कुछ ऐसे लोग जो कि उसके सत्ता को बचाए रखें, कुछ ऐसे लोग जो कि वो जो चाहते हैं उसी तरीके से काम करें, कुछ ऐसे लोग जो करप्शन भी करने वाले हो क्योंकि खुद की पॉकेट भी बढ़नी है, दिस इज द रियलिटी, है ना। और तीसरा, कुछ ऑनेस्ट ईमानदार लोग, जहां पर एक्चुअल में रिक्वायरमेंट होती है ना कि यहां पर तो एकदम फोकस्ड काम चाहिए, तो वहां पर वो फोकस्ड काम करें। तो अब आप बताओ, आप इनमें से किस कैटेगरी में, किसी ना किसी एक कैटेगरी में तो आप मिलोगे। अब आप बताओ, आप अपने काम को चुपचाप तरीके से करते जाओगे तो खुश हो, या फिर हाथ पांव मारोगे? अगर आप करप्ट हो, फॉर एग्जाम्पल अगर करप्ट हो गया कोई ऑफिशियल काम करते करते, पता पड़ा कि सिस्टम को मैं नहीं बदल रहा, सिस्टम ने मुझे बदल डाला, मेरी कहां गलती है, वो वाले लोग बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। तो अगर आप करप्ट हो तो भी आपकी कोई ना कोई यूटिलिटी निकाल ली जाएगी, और अगर आप ऑनेस्ट हो तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बट आपको कहीं ना कहीं सही तरीके से सही दिशा में यूज करने का बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। दैट मींस जहां पर आपकी यूटिलिटी होगी ना, वहां पर ऑटोमेटिकली आपको बुला दिया जाएगा, वो रास्ता अपने आप ही निकलता चला जाएगा, आपको ज्यादा माथा लगाना नहीं है। तो यहां पर ये 4 पॉइंट्स है ना, ये बड़ी क्लैरिटी दे रहे हैं कि एक्चुअल में एक स्टेट रन कैसे होता है। क्योंकि आप ऑल इंडिया सर्विसेज के पार्ट के तौर पे जाते हैं, सिलेक्शन, ट्रेनिंग सारा सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, अल्टीमेटली सर्व आप स्टेट लेवल पे जाके कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज कि अप्स एंड डाउन्स बहुत सारे आएंगे लाइफ में, बट उसके चक्कर में आप दूसरों से कंपेयर करके खुद को मत तोड़ो, खुद इतना ज्यादा मत उलझो चीजों में कि हाँ जी मैं तो डीएम हूं, मैं एसपी हूं, मेरा घर पे जाकर के मैं देखो मैं कैसे सीधा करता हूं। भाई घर पे आप घर के मेंबर हो, बस इतना सा। तो बोले लाइफ वर्क इनके अंदर मतलब कहते ना कि वर्क और लाइफ जो फैमिली टाइम है उसमें बैलेंस करना जरूरी है। ये बड़ी बेसिक बेसिक चीजें हैं। ये चीजें जब नहीं होती हैं, या फिर आप यूं दूसरों से कंपेयर करने लग जाते हो, एक्सटर्नल ज्यादा वो एडवांटेजेस लेने की बात करते हो, जैसे कि कॉर्पोरेट में पैसा बहुत ज्यादा मिल रहा है, पैसा बहुत ही ज्यादा, मतलब क्या कहते हैं, पैसे की कमी है, आई मीन पैसा ज्यादा है बट स्ट्रेस कम है, तो वहां पर अलग तरीके के चैलेंजेस रहते हैं। तो ये चीजें ध्यान रख करके जब ऑफिशियल काम करते हैं तो लंबी इनिंग खेलते हैं। तो ये एक अपने आप में बड़ी इंपॉर्टेंट, मुझे थोड़ा रिसर्च करने के बाद ये कंटेंट मिला तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। इस वीडियो में तो देखो इतना ही था, बाकी आपकी राय क्या है इस मुद्दे को लेकर के जरूर शेयर करना। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू वेरी मच।